लेबनिज प्रमेय से संबंधित कुछ सवाल हैं। कल हमने लेबनिज प्रमेय देखा था और उसका प्रूफ भी देखा था। ठीक है, तो आप सभी को उसका स्टेटमेंट भी पता होगा, उसका प्रूफ भी पता होगा और उसका हम आज इस्तेमाल करेंगे कुछ सवालों को सॉल्व करने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल और इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे, मतलब आते ही हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला सवाल में हमारे पास y बराबर लिखा है एक्स क्यूब इंटू ई की घात ए एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब गुणित ई की घात कितने हैं ए एक्स। अब यहाँ पे आपको दो फलन दिख रहे हैं, एक फलन दिख रहा है एक्स क्यूब और दूसरा फलन क्या दिख रहा है ई की घात ए एक्स। क्योंकि लेबनिज प्रमेय इस्तेमाल ही किनके लिए होता है, दो फलनों के गुणनफल के nवें अवकलन करने के लिए लेबनिज प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दो फलन दिख रहा है, दोनों का गुणनफल दिख रहा है, इनका अपने को nवां अवकलन ज्ञात करना है। y ज्ञात करने का मतलब है कि nवां अवकलन ज्ञात करना है और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबनिज प्रमेय। ठीक है, तो लेबनिज प्रमेय जो हमने कल पढ़ा था उसमें दो फलन कौन कौन थे याद करो, u और v याद है आपको? और पूरा हमने स्टेटमेंट लिखा था। तो प्रश्न ये है कि सर यहाँ पर हम u के रूप में किसको माने और v के रूप में किसको माने, यहाँ पर ये प्रश्न है। ठीक है, u के रूप में किसको लें और v के रूप में किसको लें। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा v के रूप में आप उसको चुनना जिसका अवकलन करने से वो जल्दी जल्दी घटता जाए और खत्म हो जाए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब जो आपको दिख रहा है उसका एक बार अवकलन करोगे तो कितना होगा 3x²। दोबारा अवकलन करने से 6x, एक बार और अवकलन करने से 6, एक बार और करने से 0, मतलब घटते घटते खत्म हो रहा है। तो याद रखना उसी को भी मानना और उसको यू मानना। आप समझ में भी उसको मानना है जिसका अवकलन करने से जल्दी नष्ट हो जाए। अब देखो चलो मैं एक बार लेबनिज प्रमेय का एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। u और v अगर x के कोई दो फलन है तो उसका nवां अवकलज लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और सूत्र क्या होता है उसका बताओ बोला, t की पावर मतलब कि u का nवां अवकलज है ना, dn ऑफ u मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, और v जस्ट का 10। क्लियर है क्या? ऐसे होता था, फिर क्या होता था nc1 dn माइनस 1 u d हो ना है। फिर ऐसे चलते 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 फिर nc2, फिर चलते चलते ncr है नहीं भाई, dn माइनस r u drv याद है। और लास्ट में फिर जैसे यहाँ dnu भी है तो यहाँ u dn ऐसे होता था, याद है आपको? तो चलिए इसको v के रूप में लेते हुए और इसको u के रूप में लेते हुए आप सूत्र लगाइए। ये वाला सूत्र इसके लिए लगाइए, इसको समीकरण नंबर 1 लिखो। तो समीकरण 1 के दोनों ओर n बार अवकलन करने पर है लेबनिज प्रमेय से ऐसे लिखेंगे, लेबनिज प्रमेय से n बार अवकलन लिखेंगे, लेबनिज प्रमेय से n बार क्या करने पर। चलिए तो y का n अवकलन तो y होगा और उधर आप सूत्र लगा लीजिए। तो देखो सूत्र क्या है, dnu मतलब u का nवां अवकलज। तो u आप इसको मानेंगे e की घात x को, उसका nवां अवकलज कितना होता है याद करो यहाँ पे देखो रफ कार्य में e की घात ax का nवां अवकलज याद करो। चलो मैं पहले सूत्र के रूप में फिट करता हूँ। चलो dn e की घात ax इंटू v जस का 10 फिर nc1 dn माइनस 1 e की घात ax समझना dv यानी dx3। ठीक है, और प्लस अब देखो अब ये तो ऐसे तो ये पूरा चलते जा रहा है लेकिन हमको ये पता है कि ये कहाँ तक जाने वाला है, पता है आपको कि ज़्यादा 4 कदमों तक बस चलेगा। क्योंकि अभी भी आपने x देखो ये क्या है एक्स क्यूब, ठीक है एक्स क्यूब कहीं पर अवकलन तो 3x² हो जाएगा। अगले कदम में इसका एक अवकलन और बढ़ेगा 6x, अगले कदम में 6 हो जाएगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। 4 पद बनने हैं तो चारों को लिख लो जल्दी से। तो nc2 कितना हो जाएगा dn माइनस 2 e की घात ax समझ में आएगा। और क्या हो जाएगा d2 x3 फिर nc3 समझ में आएगा। क्या होगा dn माइनस 3 e की घात ax और d3 x3। क्लियर?
उसके बाद क्या होगा? एक बार और हो गया, बस यहीं पे खत्म। अगले बार में अगला वाला पद शून्य हो जाएगा, ठीक ना? तो उसको दिखाएंगे नहीं सरकार दिखाएंगे यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि D4 ये देखो D4 x के घात 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए आगे के पद बनेंगे ही नहीं बनेंगे वहाँ पर आगे के पद। चलो फटाफट इनको सॉल्व करके लिख दिया। e की घात x का nवां फलन क्या होगा? a की घात n e की घात x। याद है सूत्र बताया था, शुरू से सूत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप सब लोग सूत्र देख लीजिएगा, ठीक है? इनटू क्या हो जाएगा आपका x, n से पर मतलब n होता है। अब देखो जब n बार अवकलन करते तो a की घात n बाहर आया, यहाँ पे n माइनस 1 बार अवकलन हो गया, क्या होगा? a की पावर n माइनस 1 e की घात ax, x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। NC2 का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो NC2 का मतलब होता है, ये क्या लिखा है n और नीचे क्या लिखा है, मतलब n को 2 बार कम करो, n और n माइनस 1 और नीचे में 2 को 1 तक खींचो, 2 गुणित 1, तो n माइनस 1/2 ऐसे याद रखो आप लोग, ठीक है? NC2 का मतलब ये होता है। और इधर क्या हो जाएगा? e की घात x का n माइनस 2 बार अवकलन करेंगे तो a की घात n माइनस 2 e की घात x, और x क्यूब का दूसरा वाला अवकलन, हाँ तो एक बार अवकलन तो हो चुका है ना, उसी के एक बार और कर दो तो वो डबल हो जाएगा, है नहीं? तो कितना हो जाएगा? 6x। अब देखो ये क्या लिखा है? NC3 का मान कैसे निकालेंगे पता है आपको? ये क्या लिखा है? n, ये क्या लिखा है? तो n को 3 बार तक कम करो, यानी कि n माइनस 1 n माइनस 2 3 बार तक कम हो गया, 1 2 3 समझ में? 3 बार कम करना है। और नीचे क्या लिखा है? 3 को 1 तक खींचना है, 3 को 1 ऐसे, समझे? ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? बोला n माइनस 1 n माइनस 2 बटे 6, 3 दूनी 6, और क्या हो जाएगा बताओ? a की घात n माइनस 3 e की घात ax, और x क्यूब देखो ना, अब देखो x क्यूब का तीसरा अवकलन क्या होगा बताओ? 6 हो जाएगा। ये 6x हुआ तो उसी का एक बार और कर दो, तो इंटू 6 हो जाएगा, क्लियर है क्या? उसके बाद आगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगला वाला पद आपके साथ 10 मिलाएंगे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 का हम एक बार और अवकलन करेंगे अगले पद में जाकर के तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप देख लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या क्या कॉमन निकलेगा तो देख लो। मेरे को तो लगता है सब में एक ही घात x कॉमन है, तो उसको तो मैं निकाल देता हूँ कॉमन, ठीक है? अब क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a की घात 3x क्यूब, यहाँ बचेगा n e की पावर n माइनस 1 3x स्क्वायर। संख्या सामने लिख दिया ऐसे, है? इधर बताओ, ये 2 1 कम 2 2 3 6 कटेगा, समझ में? तो 3 बचेगा, 3 n माइनस 1 a की घात n माइनस 2 और x बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है। ये लेकिन उधर देखो 6 से 6 पूरा कटेगा, e की घात x कॉमन निकल चुका है, तो बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 हो गया। बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। कहीं कठिन है क्या बताइए? हाँ कठिन है तो बताइए भाई। अलग लग रहे हैं दूसरे बार दूसरा तो NC1 NC2 डिफाइन करेगा। तो देखो क्या बोलते हैं ना, NC1 का मान तो n आएगा ना छोटू, NC1 का मान तो n आएगा ही आएगा, बल्कि मेरे को लगता है कि बुक में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डिफाइन नहीं किया सर, NC1 मतलब तो n होगा ही होगा।
वहाँ मिस प्रिंट हुआ है, चिंता न करो, हम लोग सही बनाए हैं। देखो आखिर ये कहाँ जाएगा, NC1 का मान कितना होता है, n होता है भाई, उसको लिखना पड़ेगा ना। बुक में ये चीज़ दी है, n क्या है देखो, बाकी सब ठीक है नहीं। हाँ NC1 का मान n होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ, डाउट है क्या? जल्दी से इसको नोट कर लो। क्या लिखा है अगले सवाल में, देखो ध्यान से। यदि y बराबर, ठीक है, दिया क्या आपको, दिया है y इक्वल x की घात n-1 इंटू log x, और वो सिद्ध करना है dn y बराबर फैक्टोरियल n-1 बटे x, यही बटा बटे x। क्लियर, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें आपको, अगर अपन इसको u मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, v, और लगाते हैं लेबनिज प्रमेय का सूत्र, कैसे होगा बताओ डायरेक्ट। चलो दोनों पक्षों में लेबनिज प्रमेय से n बार अवकलन करने पर, चलो इधर क्या हो जाएगा आपको y, या उसको आप dn y भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो क्या होगा सूत्र, मतलब पहले वाले जिसको u माने उसका सीधे यहाँ पर dn x माइनस 1 log x 10 का 10 होगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है NC1 मतलब डायरेक्ट n लिखता हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसका एक कम हो जाएगा क्या, dn-1 xn-1, क्लियर है। और उसके बदले log x अलग, log x सही बन रहा है। फिर क्या होगा बताओ, dn log x dn ठीक है, लेबनिज प्रमेय क्या कहते हैं, याद करो बताओ लेबनिज प्रमेय क्या कहते हैं बताओ। dnu याद है लेबनिज प्रमेय का कथन, dnu b जस का 10, फिर क्या होता है NC1, फिर n-1 dn-1 u, फिर du, सॉरी dv, मतलब समझा ना। u का एक अवकलन कम होते जाता है, v का एक क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे यहाँ पे इसको आपने u कहा, तो u का एक अवकलन हुआ, v जस का 10 रहा, फिर क्या आता है NC1 मतलब n, फिर क्या होगा बताओ बड़ा, जिसको आपने u माना है उसका एक अवकलन कम हो जाएगा, इसका एक कम होता है, उसके बदले में v वाले का एक बढ़ जाता है। तभी log x 10 का 10 था, तो उसका एक अवकलन पहले होगा ना, जैसे dv और d log x, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा NC2 मतलब, हाँ गुड, फिर इसका एक और कम हो जाएगा dn-2 हो जाएगा x, करना है, और उसके बदले में इसका एक और बढ़ जाएगा d2 log x हो जाएगा, आ गया, सिंपल है, चलते जाएगा। क्लियर है। चलो देखते हैं कि अब नीचे लाइन में क्या होगा, चलो देखते हैं इसका कैसा होगा। देखो ध्यान से समझना, आप लोग एक बात तो पढ़े होगे, dn की घात में xn मतलब होता है फैक्टोरियल, ये बात आप लोगों को पता ही नहीं, पता बताओगे। मैं बताऊँ आप लोग को, आप एक चीज पढ़े होगे, ax प्लस b की घात में n dn, याद है ऐसा कुछ,
ए की घात में n फैक्टोरियल ऐसा कुछ पढ़े होगा आपने, ठीक है। जब हम बहुत सारे सूत्रों के मानक परिणाम पढ़ रहे थे ना, तो चलो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ को मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। देखो जैसे ये क्या लिखा है, कितना घात है 3। तो याद रखना 3 घात वाले को आप 3 बार अवकलन करोगे तो फैक्टोरियल 3 प्राप्त होगा। यकीन नहीं तो देख लो, 3 बार अवकलन करोगे, एक बार अवकलन करोगे 3x², दोबारा करोगे 6x, तीसरा करोगे, और 6 वास्तव में कौन है, फैक्टोरियल 3 है, क्लियर है। और फैक्टोरियल 3 6 कैसे तैयार हुआ, देखो मुझे पहले 3 उठ के सामने आया, फिर 2 उठ के सामने आया, समझ रहे हैं, तो 3 में एक तैयार हो जाता है ऐसे, समझ रहे हैं क्या बोला मैं। जैसे मान लो आपको मान लो x की घात 4 दी है और 4 बार अवकलन करने बोल रहा है, तो कितना तैयार होगा, फैक्टोरियल 4। कैसे, यकीन नहीं है तो देख लो, एक बार अवकलन करोगे क्या होगा, 4x की घात 3, अब 4 आ गया सामने ना, अब बचा कौन, x की घात 3, उसका अवकलन करोगे क्या होगा 12 मत बोलो, 3 और सामने है ऐसे बोलो, 4 तो पहले से सामने में है, 3 और खुद के सामने में आ गए, समझ में आ रहा है बोल रहा हूँ। पहले 4 आएगा सामने में, फिर x की घात 3 बचेगा, एक बार और अवकलन करोगे तो 3 सामने आएगा, फिर x की घात 2 बचेगा, फिर एक बार और अवकलन करोगे तो कितना है, 2 सामने आएगा, x की घात 1 बचेगा, फिर x का अवकलन करोगे तो x का अवकलन आया ना 4 3 2 फैक्टोरियल 4, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब है कि जितना x के घात में है उतना बार अगर अवकलन कर रहे हो तो फैक्टोरियल उतना आता है। तो x के घात में कितना है, n-1, और सुनो ना, और अवकलन कितने बार कर रहे हैं, n बार कर रहे हैं क्या, ये तो ज़्यादा बार हो गया है, -1 बार करना पड़ेगा, n-1। अच्छा अपन, अच्छा एक बार और अवकलन बाद में करेंगे, है ना, ठीक है। तो लैंग्वेज कंडीशन में n-1 बार करेंगे, कितने बार करेंगे, हाँ n-1 बार करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये n-1 बार करें तो एक कम n-2 हो जाएगा, फिर एक कम होने कितना जाएगा, एक कम हो जाएगा। क्यों ऐसा बताऊँ, क्योंकि इसके बाद ना वैसे तो चलना आपको पूरा कहाँ तक n बार अवकलन करना है, लेकिन n-1 बार करके हम एक सरल रूप में इसको बदलेंगे, फिर एक बार और अवकलन करने से सब खत्म हो जाएगा, देखना कैसे होगा। तो जब x के साथ n-1 होगा और n-1 बार अवकलन करें तो कितना होगा, फैक्टोरियल n-1, क्लियर है। और log x जस्ट 10। चलो इधर बताओ क्या होगा, बताओ। अब x की घात n-1 है, लेकिन उसका कर कितने बार में, n-2 बार, मतलब कि इससे एक कम बार। चलो देखते हैं कि x की घात 4 का 3 बार करने से क्या आता था, चलो देखते हैं, ठीक है। जितना घात में लिखे हैं ना उससे एक कम बार अवकलन कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि देखो हम घात में कितना लिखे हैं, लेकिन हो कितने बार है, मतलब इससे एक कम है ना। तो अपन देखते हैं कि अगर x की घात 4 का 3 बार अवकलन करके तो क्या आता है, ट्राई करके देखते हैं। चलो कितना है अवकलन, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, समझ में आया, फिर क्या आएगा, x आएगा, क्लियर है। मतलब सिंगल x बचेगा, साथ ही साथ ये 4 का पूरा फैक्टोरियल भी आएगा, है नहीं। यहाँ कितना आएगा बताओ, पता यहाँ कितना आएगा, फैक्टोरियल n-1 आएगा, लेकिन साथ में x भी आएगा। ये 4 है तो पूरा ये कौन है, 4 3 2 1 पूरा फैक्टोरियल, भाई एक बस तो नहीं है, एक तो गुणा करने से क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा का पूरा कौन है, फैक्टोरियल 4, यानी जो घात में लिखा है उसी फैक्टोरियल, लेकिन साथ में सिंगल x भी बचा है, कौन है नहीं। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि x के घात में जितना है और उसके बाहर में अगर एक कम घात है, मतलब कम घात है मतलब कम बार अवकलन हो रहा है, एक कम बार अगर अवकलन हो रहा है तो ये x के घात में जितना उसका फैक्टोरियल साथ में एक x और आएगा, क्लियर है। और log x का अवकलन करोगे कितना आएगा, चलो अगले में देखो क्या है, n-1/2। अब देखो n-1 है, लेकिन यहाँ कितने हैं, मतलब कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। अब क्या होगा बताओ भैया, 2 का फर्क है बेटा। तो ये ऐसा, तो इसको कैसे समझो बताऊँ, इसको कैसा समझो बताऊँ, इसको ऐसा समझो कि जैसे x की घात 4 है और उसका अवकलन कितने बार कर रहे हैं, 2 बार। चलो 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 तो करके देखते हैं कितना है बताओ, एक बार करोगे कितना आएगा, 4x³ है नहीं, एक बार और करेंगे कितना आएगा, 4×3x², क्लियर है क्या। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 4×3x² आया है, ठीक है। अगर मैं 2 का गुणा भाग करूँ तो फिर से इसको मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ और ये
घात में उसका फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो वहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 और एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर समझ में आया कि नहीं? कैसे वो बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को तुम लोग को समझ में आया कि नहीं है? मैं क्या बोला, x का घात में जितना है और अगर यहाँ उससे 2 कम बार अवकलन हो रहा है तो इतना आएगा कि नहीं आएगा बता दो। तो कैसे है देखो, आप देख लो, x के घात 4 को आप कितने बार अवकलन कर रहे हो, 2 कम बार, जितना घात में लिखे ना उससे 2 कम बार अवकलन कर रहे हो। तो एक बार अवकलन करोगे तो 4x, एक बार और किया तो कितना हुआ, 3 के साथ में आएगा, तो 4 गुणे 3 गुणे एक्स स्क्वायर था। मैंने क्या किया, 2 का बड़ा भाग किया, तो ये वापस फैक्टोरियल 4 बन गया। क्लियर है? पक्का ना? अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीके में आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितने बार अवकलन हुआ है, n-2 बार, और यहाँ कितने बार अवकलन है, n, मतलब अवकलन एक कम हो गया। अब अवकलन एक कम हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि समाकलन बढ़ रहा है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, याद रखना। समाकलन अवकलन की क्या है? तो देखो आप गौर से देखो, ध्यान से देखना इस चीज में। देखो जब हम x के घात n-1 का कितने बार अवकलन किए, तो मेरे पास ये चीज तैयार हुई, ये चीज तैयार हुई। अब मैं इसका अवकलन एक कम कर रहा हूँ, तो समझ जाना कि इसका जब मैं इतने बार अवकलन किया तो मेरे को जो चीज प्राप्त हुई थी उसको एक बार समाकलन कर दो। तो एक बार समाकलन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप जितने बार उसका अवकलन हुआ है ना उसको एक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? जैसे आप लोग मतलब इसका जब 4 बार अवकलन किए थे कितना मिला था, 4 बार अवकलन किए कितना मिला था, फैक्टोरियल 4, ठीक है? पक्का? या 3 बार अवकलन किए थे कितना मिला, याद करो, फैक्टोरियल 4 गुणे x मिलता था। सुना है? अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 बार अवकलन से अगर 2 बार अवकलन में उतरना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो 3 बार अवकलन से 2 बार अवकलन में अगर उतरना चाह रहे हो ना, तो जो 3 बार अवकलन करना पड़ेगा उसको एक बार समाकलन कर दो। करो समाकलन, करो ना समाकलन, कितना है, करो ना कितना है, फैक्टोरियल 4 10 का 10 और x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 समाकलन। और देख लो इतना ही आया था जब हम लोग 2 का गुणा भाग करके आए थे, याद है? याद करो इसको, मैं जब 2 बार इसको अगर 2 बार अवकलन करने के लिए मैं निकालूंगा तो क्या है तो बताओ ना, क्या है बताओ। एक बार अवकलन करेंगे तो 4x, फिर 4 × 3 × x स्क्वायर, याद है? फिर 2 का गुणा भाग किया था मैं, कितना ही आया था देख लो। तो अगर तो समझ जाओ कि अगर अवकलन मेरे को एक कम ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। तो ये बेसिक समाकलन, फैक्टोरियल n-1 तो कांस्टेंट हो गया, और बेसिक समाकलन क्या कहते हैं, है समझ में? और कितना बताओ, मतलब ये क्या है, ये किसका मान निकला है, ये इसका मान निकला है। और log x का 2 बार अवकलन करोगे कितना आएगा, log x का 2 बार, log x का एक बार अवकलन करने से 1/x, 1/x का दोबारा अवकलन करने से क्या होगा बताओ, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा -1/x स्क्वायर। क्लियर है? और फिर प्लस आगे चलते जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है, खास बात देखो क्या है बेटा, फैक्टोरियल n-1 log x प्लस ये देखो ये x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर कट रहा है। जब x कट रहा है तो यहाँ पे अब x बचा ही नहीं, यहाँ से x स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे भी कहीं नहीं x बचा। आगे चल करके x³ कटेगा, कुछ नहीं, मतलब यहाँ से आगे आने वाले सारे पदों में x नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो x से रहित पद, क्या लिख सकते हो, मतलब बिना x वाले पद भी आप लिख सकते हो। और ये कितने बार अवकलन हुआ है इसका, n-2। अब दोनों पक्षों में एक बार और अवकलन कर लो, एक बार और अवकलन कर लो, तो dn-1 से ये dn हो जाएगा, और एक बार अवकलन करोगे तो फैक्टोरियल n-1 log x का अवकलन कितना होगा, 1/x। और जब सारे पद में x नहीं है तो कांस्टेंट है वो पद, और उनका अवकलन 0 होता है, सब नष्ट, सारे के सारे एक बार में खत्म। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, dny बराबर फैक्टोरियल n-1/x। और यही सिद्ध करना है कि नहीं, समझ में आएंगे? क्लियर है? ये क्लियर हुआ कि कैसे x² आया? भाई देखो ये n-1 बार कितने बार अवकलन होते हैं, n-2 बार, तो जितना आया था उसी को एक बार समाकलन कर दो। क्या कर दो, या फिर मैं आपको उदाहरण से भी दिखाया, देखो एक अवकलन करना कम करना हो तो समझिए कि हमको समाकलन करना है। क्लियर हुआ थोड़ा?
कहीं पर भी डाउट हो तो पूछिए। तीसरा सवाल है, क्या दिया है देखो भाई, दिया गया क्या है आपको, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का वर्ग। चलो तो सिर्फ दो चीज करनी है, एक तो पहले ये सिद्ध करेंगे फिर ये सिद्ध करेंगे, क्लियर है? सबसे पहले तो आप एक बार अवकलन कीजिए, चलो दोनों पक्षों में समीकरण लिख देते हैं उसको, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने का करो, y का अवकलन करोगे तो y1 बनेगा, इसका अवकलन करोगे तो पहले 2 सामने आएगा, sin इनवर्स x का पुनः अवकलन होगा, पता है ना आपको कितना होता है, 1/√1 - x स्क्वायर में आ गया, इसको तरियक गुणा करो, हाँ वही मतलब तरियक गुणा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर है क्या? अब दोनों पक्षों में वर्ग करो, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, इतने आएगा नहीं भाई, y1 का वर्ग जाएगा, क्लियर है? उधर हो जाएगा भैया 2 का वर्ग 4 और साइन इनवर्स x का वर्ग, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग पूछोगे सर वर्ग क्यों किए, तो मैं बताऊंगा कि देखो भाई ये साइन इनवर्स x का वर्ग है और इसके जगह पे y हम रख सकते हैं, सर ना इसके जगह में कौन है y और ये बराबर है नहीं, तो इसको हटाएंगे और उसके बदले में y लाएंगे। चलो 1 - x स्क्वायर y1 स्क्वायर 4y, दिस इज क्लियर? स्क्वायर होगा सर और y नहीं ये स्क्वायर शुद्ध है y, स्क्वायर मतलब स्क्वायर समेत प्रभाव है, समझ में आया कि नहीं? शुद्ध शब्द जानते हैं? हाँ मतलब इसके समेत पूरा का पूरा y है। चलिए अब हम, अरे जो सिद्ध करना था वो तो हुआ नहीं है, जो सिद्ध करना वहाँ क्या नजर आ रहा है, y2 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा सर, तो इसको समीकरण 2 दे दो और समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो कीजिए, चलिए 1 - x स्क्वायर को मानेंगे प्रथम पद, वो वाला ना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला करेंगे, तो क्या एक ही बार अवकलन करना, किसी को भी पहला दूसरा मानो, ठीक है? दिमाग को तब लगाना होता है जब लेवल करने से हम n वर्ग कर होता है, उस समय थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है? तो चलो तो सिर्फ x के साथ अवकलन कर रहे हैं, तो ये पहला पद, दूसरे का अवकलन देखो क्या होगा, y1 स्क्वायर का पहले जैसे x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो y1 स्क्वायर का क्या होगा, लेकिन y1 का फिर से होगा ये ठीक वैसा ही है जैसा आप लोग पढ़ते थे ना, dx स्क्वायर कितना होगा 2 dx, फिर dx का फिर से होता था तो d2/dx, समझ में आया कि नहीं? बस वैसे ही उसी हिसाब से हो जाएगी। चलो फिर प्लस दूसरा पद, पहले का अवकलन करोगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, समझ में आया कि नहीं? और इधर 4 और y का अवकलन मिल जाएगा y1, y का अवकलन क्या होगा y1। चलिए भाई देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, सीधा y1 कॉमन निकल के कट जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, यहाँ क्या बचेगा 1 - x स्क्वायर y2, क्या बचेगा y2, क्लियर? यहाँ देखो सिंगल y1 और 2 कॉमन, ये देखो 0 - 2x मतलब -2x इंटू y1 स्क्वायर, जिसमें से 2 कॉमन निकल चुके हैं और y1 भी निकल चुके हैं, तो बचेगा क्या, एक x बचेगा और एक y1 बचेगा, समझ में आया कि नहीं? और उधर क्या बचेगा बताओ, 2 भी कॉमन निकल चुका है, y1 कॉमन निकल के कट चुका है, 2 बचेगा, इधर घटा लो -2 बराबर 0, ऐसे ही दो गए, ये वाला हिस्सा सिद्ध हो गया, समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा हिस्सा सिद्ध होगा, अब इस समीकरण को उठाओ, समीकरण 3 बोलो, देखो फाइनली जो आपको सिद्ध करना है ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन एक और चीज सिद्ध करनी है, और वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है yn + 2 बोलने का मतलब ये है कि जो 2 बार हुआ है ना, 2 बार हुआ है उसको आप और n बार करो ताकि टोटल n + 2 बार हो जाए, समझ में?
तो इस समीकरण 3 का पुनः अवकलन करेंगे, वो भी कितने बार सीधा n बार करेंगे और लेबनिज प्रमेय से करेंगे इसको। क्लियर है? तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 का लेबनिज प्रमेय से n बार अवकलन करने पर अब तुम दिमाग लगाओ u और v किसको माने। तो मैं तो कहता हूँ साहेब u इसको मानो और v इसको मानो। क्यों? उसका अवकलन करने से जल्दी कम होते होते नष्ट हो जाएगा वो। तो चलो u इसको माने हो है तो क्या होगा लेबनिज प्रमेय से बताओ मतलब लेबनिज प्रमेय से क्या होता है। पहले स्तर में क्या है d and u मतलब जिसको u माने उसका n का अवकलन। तो y2 का n पर अवकलन करेंगे तो टोटल बनेगा yn + 2। आपको पता है और v जस्ट करता रहेगा। डायरेक्ट लगा रहा हूँ ना मैं डायरेक्ट लग रहा है। तो ये क्या है dnu × v प्लस क्या आता है nc1 का मतलब n। फिर क्या होता है बताओ u का एक कम हो जाता है तो yn + 2 से क्या हो जाएगा yn + 1 हो जाएगा। u का एक कम हो गया उसके बदले में v का एक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 1 - x² से क्या हो जाएगा 0 - 2x। क्लियर है कि नहीं? फिर क्या आता है nc2 मतलब n - 1/2। फिर क्या होता है u का एक और कम हो जाता है तो yn + 1 से क्या हो जाएगा yn हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये y वाला एक कम करते जा रहा है और उसके बदले में v का बढ़ जाता है तो इसको बढ़ जाएगा तो कितना होगा 0 को मारो गोली और ये x का हो जाएगा 1 कितना जाएगा माइनस। समझ में आएगा? अगला पद नहीं बढ़ेगा तो क्यों देखो अगला पद में nc3 आएगा इसका एक और कम करोगे और इसका बढ़ाओगे तो 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा सर -2 का अवकलन क्या हो जाएगा। खेल खत्म हो गया। अब इसकी कहानी भैया ये भी तो है इसकी भी कहानी शुरू होगी। चलो इसकी कहानी शुरू करो। एक तो इसमें माइनस अच्छा इसका जो भी सूत्र लगाओगे चलो माइनस साइन लगे तो मैं कोष्टक लगा देता हूँ ठीक है। चलो बताओ इसका करो n बार तो कितना हो जाएगा भैया yn + 1। हाँ क्योंकि 1 तो खुद बाहर दिख रहा है पहली बार अवकलन तो हुआ दिख रहा है। आप करोगे n बार और तो टोटल कितना हो जाएगा n + 1 और v जस्ट का बस रहेगा। फिर क्या रहेगा प्लस nc1 फिर क्या होगा u का एक कम करोगे v का एक बढ़ाओगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब आगे और नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि 1 का आगे चल के 0 हो जाएगा। ये कहानी यहीं खत्म हो गई। फिर कौन है 2 तो बेचारा ठहरा कांस्टेंट हो तो खत्म ही हो जाएगा पहली बार में खत्म। समझ में आया ना? तो ये हुआ। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। चलो ध्यान से समझो इसको पहले लिखता हूँ मैं 1 - x² × yn + 2 लिख देता हूँ इसको। ये ऐसे हो गया ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को yn + 1 कहाँ दिख रहा है। देखो yn + 1 यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकते हैं निकालो। तो देखो x दोनों में कॉमन है समझना माइनस कॉमन निकालता हूँ और x कॉमन निकालता हूँ। अब बचेगा कौन यहाँ पे 2n यहाँ बचेगा 2n बचेगा यहाँ पे x कॉमन निकले और इधर देखो ये x को कॉमन निकल चुका है और yn + 1 भी कॉमन निकाल दो तो इधर बचेगा 1। ये जैसे अब बोलोगे सर समझ नहीं आया तो आप यकीन नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा तो आप गुणा करके देखो। चलो इसको गुणा करोगे यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे गुणा करो इसको 2nx y ये लिखता ही आएगा भाई 0 - 2x मतलब -2x। समझ में ये -2x और प्लस माइनस हो जाएगा। इसका भी तो माइनस है तो माइनस एक साथ कॉमन तो निकाला हो जाएगा और जब इसको इसके साथ गुणा करोगे ना फिर लिखता ही आएगा। समझ में आया? चलो अब बताओ yn कहाँ है। yn यहाँ है और यहाँ है। अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा yn बचेगा कॉमन निकालने में। अच्छा यहाँ पे भी माइनस है और ये प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस है इसका भी माइनस कॉमन निकालो। आओ निकालो उसका क्या बचेगा बताओ। अच्छा n - 1 को गुणा करो n² - n। क्लियर है पक्का? और ये देखो ये माइनस तुम कॉमन निकाल चुके हो तो बचेगा कौन सा प्लस n बचेगा तो प्लस n माइनस n क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा कौन n² y बस और कुछ नहीं बचेगा। आपका आंसर आ चुका है वही तो देखिए मतलब दिखा समझ में तो यही सिद्ध करना तो सिद्ध होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर इन कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत है तो आप रफ कार्य में छोटे छोटे काम करके देख सकते हो। सिंपल मैथमेटिकल काम इसमें कोई बड़ा भारी काम नहीं है ठीक। तो यही चीज़ सिद्ध करना था ये और ये 2 चीज़ सिद्ध हो गया तो कैसा है आप इसको जल्दी से देख लो।